बार फिर से बदल गई हैं राखी सावंत। राखी सावंत ले रही हैं एक से एक अलग अलग अवतार। यहाँ वहाँ सब सुझा दो, मैं उधर ही बैठ। पैलेट क्या है आपका? मुंह तोड़ दो मेरा थोड़ा। एक ही दिन में कभी राखी पर्पल परी बनी तो कभी ब्लैक। भैया शूटिंग कर रही हूँ तो नए कॉस्ट्यूम में नहीं आऊंगी तो किस में आऊंगी? इसमें वैरायटी बहुत है कॉस्ट्यूम में। मेरी जिंदगी वैराइटीज हो गई है, मेरी जिंदगी का रायता फैल गया है। कुछ लोग मजे ले रहे, कुछ लोग रो रहे। तो कभी रेड कलर में ले लिया हॉट अवतार। इस गाने से तो लोगों को बहुत टच होगा। जो अभी फिलहाल मेरा जो दौर चल रहा है, उतार चढ़ाव, जो सैडनेस मेरी मॉम का, फिर हस्बैंड का, तो वो सारा इस सॉन्ग में दिखाया गया है। क्या हुआ था, मतलब ज्यादा तो नहीं बता सकते, पर थोड़ा बहुत। इतना ही नहीं, जब राखी एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनका लुक एकदम अलग था। गिराते नहीं है तो उठने का मजा नहीं होता है। तो कैसे लग रही हूँ अब मैं? उठ रही हूँ वापस। नहीं, बैक का ऐड नहीं। तो पहले मैं यही थी, मैं पहले भी खूबसूरत थी, अभी भी खूबसूरत हूँ। मेरे हस्बैंड इतनी अच्छी हॉट बीवी को छोड़ के भटक गए। कुछ दिनों पहले जब राखी आदिल के साथ थी तो राखी का कहना था कि वो अब ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी। तो ये मैसेज उनके लिए जो मैं देना चाहती हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरा सुहाग है, ये मेरे शौहर है और ये मेरा राजा है। की सांसें सब कुछ है। क्योंकि वो अब शादीशुदा हैं। लेकिन जैसे आदिल की बेवफाई राखी के सामने आई, राखी ने अपने सारे अंदाज बदल दिए। मेरे हस्बैंड को लंगूर की आदत है, काश वो अंगूर खा लेता, है ना? ये थोड़ा खुद भी फोरा हो जाता। हाँ। और एक बार फिर से फातिमा बन गई वही बिंदास राखी सावंत। तो अब मैं ये हो गई हूँ फिर से आदिल। तो मैं ऐसे लड़कियाँ तैयार होके आती है तो आदिल को पसंद आती है, तो लो अब तुम्हारी बीवी ही हो गई है ऐसी। क्या बोलते हैं? और एक के बाद एक नए नए अवतार लेकर करने लगी अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट। चलिए आपको दिखाते हैं राखी के ये अनोखे अवतार। जो अपना कंटिन्यूटी है और फिर हाथ पूरे ब्लड से, उस पर यहाँ पे ब्लड था कल, याद है आपको? याद है? मिरर दिखाओ कैसा लग रहा है जख्म। भाई थोड़ा और बोला था उन्होंने। हाँ, ये सही नहीं लग रहा है, ये थप्पड़ नहीं लग रहा है। ये नहीं, आपने सुबह थोड़ा हल्का ब्लैकिश किया था, ये रेड लग रहा है बहुत ज्यादा। अब चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने राखी को खुलेआम अपना सपोर्ट दिखाया है। सबसे पहले राखी के एक्स पति रितेश सामने आए और राखी को सपोर्ट किया। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो सच है उसमें लास्ट टाइम तक भी वो, जब जो बंदी दूसरे के साथ रह रही है वो आपके लिए रो कैसे सकती है, तो डेफिनेटली उसमें वो रिश्ते को बचाने की उस टाइम भी चाहत थी। तो रिश्ते को बचाने की उसमें आज भी वो चाहती है कि सारी चीजें सॉल्व हो जाएं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो अगला बंदा है वो इस काबिल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं भी चाहता हूँ कि वो खुश रहे, लेकिन पता नहीं अब उसकी जान को खतरा है। अब पता नहीं अगर वो भविष्य में करती है, मुझे नहीं पता है, उसकी ये उसकी चॉइस है, उसकी लाइफ है, बट भविष्य में डेफिनेटली करती है तो बहुत ही मीन्स प्रिसाइज वे में या बहुत पेपर वर्क के साथ कुछ भी करे। भी मुझे फ़ोन की थी ग्रीस में, तो उसका मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। उसे बोला अबे साले रितेश फ़ोन तो उठा, कब से कॉल कर रही है। इसका यही स्टेटमेंट को हम लोग, मैं और राखी और हम लोग ज़्यादा दोस्त थे और इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा आज भी उसकी केयर रहती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राखी किस टाइप नेचर की है और उसको बरगलाना बहुत आसान है। तो हम लोग जैसे कह सकते हैं ना कि हमारा जो भी था एक दोस्ती ही कह सकते हो, दोस्ती ही ज्यादा थी और हम लोग डिफरेंट रिलेशन में थे। उसके बाद शर्लीन चोपड़ा
जो राखी की दुश्मन बनी बैठी थी वो बन गई बेस्ट फ्रेंड। देखिए, शुरुआत से मैं यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाती आ रही हूँ जी। मेरी लड़ाई यौन शोषण के खिलाफ है, यौन शोषण करने वालों के खिलाफ है। जब मुझे एहसास हुआ कि राखी के पति आदिल दुरानी दुनिया के सबसे बड़े ठग हैं, तब मुझे ऐसा लगा कि हमारे गिले शिकवे एक तरफ और उनकी बेवफाई, उनकी चोरी, उनके नापाक इरादे दूसरी तरफ। और मैंने ये निर्णय किया कि अब अपने गिले शिकवे बाजू में रखकर मैं राखी का पूरा समर्थन करूंगी इस लड़ाई में, जो फरेब के खिलाफ है, चीटिंग के खिलाफ है, यौन शोषण के खिलाफ है, मक्कारी के खिलाफ है, कौन के खिलाफ है, कौन यानी फरेब। और उसके बाद बारी थी कश्मीरा शाह की। कश्मीरा ने तो आदिल के लिए क्या क्या बोल दिया। यार आई एम फीलिंग सो बैड। आदिल को आई हूँ मैं वापस, राखी के साथ खड़ी हूँ मैं, वापस बोलो। अभी आई हूँ अमेरिका से, राखी के साथ मैं खड़ी हूँ, आदिल की बैंड बजा दूंगी। आई नो अभी उनके मम्मी का देहांत हुआ, मैं इंडिया में नहीं थी। How dare he? राखी तेरे साथ मैं हूँ, डोंट वरी, आई एम देयर विद यू। आप लोग क्या लव यू। और अब चलिए आपको दिखाते हैं श्रद्धा आर्या का सपोर्ट। श्रद्धा भी खुलेआम आई राखी के सपोर्ट में और किया उनके दुख को शेयर। I realized that she's really sad and I should. मेरे को पता नहीं था कि तू इतनी ज़्यादा sad है ना? तो मैं देखती रहती हूँ तुम्हारी शादी और इतना अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मेरी शादी पूरी हो गई। बहुत दिल से करी थी मैंने, बट मैं तुम्हें बहुत दुआएं देती हूँ, तुम खुश रहो। मुझे बहुत दिल था मेरा, श्रद्धा शादी बेबी हो जाएंगे, एक होता है ना, एक होता है तो एक होता है कि अभी भी होगा ना। Why are you losing heart? मॉम भी चली। जो राखी को डिजर्व करता है वो राखी को मिलेगा। अनडिजर्विंग लोगों को सामने तो पांचे हरा देते हैं ना। बट अकेली हो गई है ना, अकेली हो गई, मॉम नहीं है, अकेली कहीं दिखती है ये 50,000 लोग आगे पीछे। अकेला लगेगा, क्या करूँगी? राखी जी प्रॉपर फोटो कर लेते हैं। प्रॉपर फोटो नहीं, आपका प्यार बहुत ज्यादा हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा, इतना हो रहा है। लोग बोलते हैं कि इतनी दुखी है, रो रही है, मीडिया के सामने क्यों? अरे वो मेरी फीलिंग्स है, बट मीडिया वहाँ पे आ जाती, मैं क्या करूँ? नहीं, आई नो। और वो मेरी फीलिंग्स लोगों तक पहुँचती है, बहुत ड्रामा करती है, बट यू नो कुछ लोग नेचुरली मेरे को बोलते हैं ये बड़ी ओवर एक्टिंग थी, बट मैं नेचुरली ऐसी। आई नो यू। तो मतलब मेरा रोना, मेरी दुख मीडिया जनता तक पहुंचा रही है, और कुछ लोग ड्रामा बोलते हैं। तो भाई ठीक है, तुमने तो माता सीता जी को भी नहीं छोड़ा था, यही लोगों ने ऐसा बोला था, हर फीमेल को नहीं छोड़ते, तो मुझे कहाँ बख्शोगे भाई? नहीं, बट मैं तो यहाँ पर सामने खड़ी हूँ, तो माय इन पर्सन एक्सपीरियंस इज रियली सैड। वेल, राखी के ये बदलते अंदाज और लोगों से मिलता हुआ उनके लिए ढेर सारा प्यार, क्या कहना है आपका?